छात्रों गुड मॉर्निंग। आज हम आपको कक्षा 8 विज्ञान में 7वां पाठ जैव मंडल के बारे में अध्ययन करा रहे हैं। कल कुछ छात्र अपने गुरुजी के साथ वन क्षेत्र में भ्रमण करने गए थे। वहाँ उन्होंने विभिन्न प्रकार के जीव जंतुओं को देखा और वहाँ पर जो वन रक्षक था, वनपाल था, उन्होंने छात्रों को उन जीव जंतुओं के बारे में और पौधों के बारे में कुछ बताया। अब उसके बाद आगे आ रहे हैं, माधव जी ने बच्चों को समझाया। माधव जी ने बच्चों को समझाया कि हमारे व्यक्तिगत प्रयासों एवं समाज के प्रयासों के अतिरिक्त जो सरकारी एजेंसियां भी वनों एवं जंतुओं की सुरक्षा हेतु कार्यरत है। यानी वनों की सुरक्षा आवश्यक है। वन हमें गोंद, लाख, शहद, ऑक्सीजन, वर्षा और ईंधन के लिए लकड़ी, फर्नीचर के लिए लकड़ी ये प्रदान करते हैं, इसलिए इनकी सुरक्षा जरूरी है। और वन्य जीव जंतुओं को आश्रय स्थल, आवास प्रदान करते हैं और हमारी जैव विविधता का संरक्षण करते हैं। इसलिए इन वनों का संरक्षण करना हमारा और हमारे समाज का सभी का कर्तव्य है। तो हमारे व्यक्तिगत प्रयासों एवं समाज के प्रयासों के अलावा सरकारी एजेंसियां भी वनों का एवं वन्य जंतुओं की सुरक्षा करने के लिए कार्यरत है, यानी लगातार कार्य कर रही हैं या शामिल हैं। उनमें सरकार उनकी सुरक्षा एवं संरक्षण हेतु नियम, विधियां और नीतियां बनाती है। नियम बनाती हैं, विधियां बनाती हैं, नीतियां बनाती है ताकि इन वनों का, वन्य जीवों का संरक्षण हो सके। इसलिए क्या बनाती है? नियम और विधियां व नीतियां बनाई जाती है। वन्य जंतु अभ्यारण्य, राष्ट्रीय उद्यान, जैव मंडल, संरक्षित क्षेत्र इत्यादि पौधे एवं जंतुओं के लिए संरक्षित एवं सुरक्षित क्षेत्र है। राज्य सरकारों द्वारा ये कुछ स्थान बनाए गए हैं जिनमें नाम है वन्य जंतु अभ्यारण्य। ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर वन्य जंतुओं का, जो वन में रहने वाले जीव जंतु हैं, उनको सुरक्षित एवं संरक्षित रखा जाता है। राष्ट्रीय उद्यान, इस उद्यानों में हम पेड़ पौधों को और उसमें रहने वाले जीव जंतुओं को सुरक्षित रखते हैं। और यहाँ पर दूसरा है जैव मंडल संरक्षित क्षेत्र। इस प्रकार के क्षेत्र बनाए गए हैं जहाँ पर शिकार करने या वनों को काटने पर प्रतिबंध है और ऐसा करने पर उनको सरकार द्वारा कुछ सज़ा का प्रावधान भी किया गया, आर्थिक दंड, और उनको सज़ा हो सकती है इन क्षेत्रों में उनको यदि शिकार करते हुए या फिर वन क्षेत्र को नष्ट करते हुए कोई पाया जाता है तो उनके लिए दंड का प्रावधान भी है। इन स्थानों पर पौधे एवं जंतुओं के लिए संरक्षित और सुरक्षित बनाया गया है। इसलिए कैसे हैं ये? सुरक्षित क्षेत्र हैं। वन जंतु अभ्यारण्य, राष्ट्रीय उद्यान, जैव मंडल संरक्षित क्षेत्र। वनस्पति एवं प्राणी जगत, वनस्पति में आते हैं, वनस्पति जात में आते हैं। वनस्पति पेड़ पौधे हैं, जो भी प्रजातियां हैं पेड़ पौधों की, वो सब वनस्पति जात में आते हैं। प्राणी जात में जो भी जीव जंतु हैं वो सभी प्राणी जात में आते हैं, प्राणी जीव जंतुओं के अंतर्गत आते हैं। और उनके आवासों, आवास यानी उनके रहने के स्थानों के संरक्षण यानी उनकी सुरक्षा करने हेतु, सुरक्षा करने के लिए संरक्षित क्षेत्र चिन्हित किए गए हैं। क्या गए हैं? कुछ क्षेत्र चिन्हित कर दिए गए कि वहाँ पर रहने वाले जो जीव जंतु हैं, वहाँ पर उगने वाले जो पेड़ पौधे हैं, उनको सुरक्षित किया जाए। चिन्हित किए गए हैं जिन्हें वन्य जीव अभ्यारण्य कहते हैं। क्या कहते हैं? वन्य जीव अभ्यारण्य। ऐसे वन जहाँ पर इन वन जीवों का क्या होता है, सुरक्षित रखे जाते हैं इनको, और वहाँ पर व्यापार, वहाँ पर उनका शिकार करना और वनों को नष्ट करना कानूनी अपराध होता है। राष्ट्रीय उद्यान, ये देश के केंद्र सरकार द्वारा कुछ उद्यानों को राष्ट्रीय उद्यान घोषित किए गए हैं।
जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र। इस प्रकार जैव विविधता को सुरक्षित करने के लिए जैव मंडल क्षेत्र बनाए गए हैं, जिन्हें जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कहते हैं। क्योंकि इन जैवमंडल क्षेत्रों में विशेष प्रकार के यानी उस क्षेत्र में पाए जाने वाले जीव जंतु होते हैं जो वहाँ की जैव विविधता को संरक्षित करते हैं। वृक्षारोपण, वृक्षों को लगाने की जो प्रक्रिया है, नए वृक्ष लगाते हैं उसे कहते हैं वृक्षारोपण। हम जितने पेड़ काटते हैं उससे अधिक पेड़ हमें लगाने चाहिए, क्योंकि यदि हम इस प्रकार पेड़ काटते रहें तो आने वाले समय में वृक्षों की वृक्षों की बहुत कमी हो जाती है, जिससे वातावरण पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। इसलिए हमें वृक्षारोपण भी करना चाहिए। कृषि, चारागाह, पशुओं के लिए जो खाने के लिए कुछ क्षेत्र चरने के लिए कुछ क्षेत्र खाली छोड़े जाते हैं, उन्हें चारागाह भूमि कहते हैं। वृक्षों की कटाई, शिकार, खाल प्राप्त करने हेतु शिकार करना, जिसे कहते हैं पोचिंग कहते हैं, इन क्षेत्रों में निषिद्ध है। जो अभी आप बताए वन्यजीव अभ्यारण्य, राष्ट्रीय उद्यान, जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र, इनमें और वृक्षारोपण, कृषि, चारागाह, वृक्षों की कटाई करना, शिकार करना, खाल प्राप्त करने हेतु शिकार करना, इन क्षेत्रों में निषेध है, मनाही है बिल्कुल। यहाँ ऐसा करते हुए पाए जाने पर उनको दंड का प्रावधान है। वन्यजीव अभ्यारण्य क्या है? वे क्षेत्र, वन्यजीव अभ्यारण्य क्या है? वे क्षेत्र जहाँ जंतु एवं उनके आवास किसी भी प्रकार के विक्षोभ से, यानी यहाँ पर कोई परेशानी न हो, उनको कोई जो रहने वाले जंतु हैं उनको किसी प्रकार का न हो विक्षोभ, यानी कोई परेशानी न हो, बाधा न हो, विभिन्न विशेष यानी किसी प्रकार की बाधा से सुरक्षित रहते हैं, वे क्या कहलाते हैं? वन्यजीव अभ्यारण्य कहलाते हैं। राष्ट्रीय उद्यान दूसरा स्थान है जीवों को सुरक्षित संरक्षित रखने का। वन्य जंतुओं के लिए आरक्षित क्षेत्र जहाँ वह स्वतंत्र रूप से क्या कर सके? स्वतंत्र रूप से आवास और प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग कर सकते हैं, वे स्थान राष्ट्रीय उद्यान कहलाते हैं। वन्य जंतु इन क्षेत्रों में वह स्वतंत्र रूप से रहने के लिए और प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करने के लिए स्वतंत्र होता है, इस प्रकार के क्षेत्र राष्ट्रीय उद्यान कहलाते हैं। जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र, ये तीसरे प्रकार के संरक्षित क्षेत्र हैं। वन्य जीवन, पौधों और जंतु संसाधनों और उस क्षेत्र के आदिवासियों के पारंपरिक ढंग से जीवन हेतु विशाल संरक्षित क्षेत्र होता है, ये जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र होता है। इसमें वन्य जीवन, पेड़ पौधे और जंतु संसाधन और उस क्षेत्र में जो रहने वाले आदिवासी जो लोग होते हैं वो आपस में जीवन यापन हेतु, उनके आपस में जीवन यापन हेतु यहाँ एक विशाल संरक्षित क्षेत्र बनाया गया है। अब इसके पश्चात दिया गया है क्रियाकलाप 7.3। अपने जिले, प्रदेश और देश के राष्ट्रीय उद्यानों, वन जंतु अभ्यारण्यों, जैवमंडल आरक्षित क्षेत्रों की संख्या ज्ञात कीजिए और सारणी में भरिए। क्षेत्र के प्रदेश और भारत के मानचित्र में इनको दर्शाना है। तो अपने जो क्षेत्र है, अपना ज़िला है, अपना ज़िला कौन सा है? अपना ज़िला अलवर है। वहाँ पर एक वन्य जंतु अभ्यारण्य है सरिस्का, क्या है? बाघ संरक्षित क्षेत्र है जिसका नाम क्या है? सरिस्का अभ्यारण्य है। वहाँ पर बाघों को संरक्षित करने के लिए वन्य जंतु अभ्यारण्य बनाया गया है। जैवमंडल आरक्षण क्षेत्र क्या है? प्रोफेसर अहमद एवं माधव जी के साथ बच्चों ने जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र में प्रवेश किया। किसमें गया? जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र में। माधव जी ने समझाया कि जैव विविधता के संरक्षण के उद्देश्य से जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र बनाए गए हैं। क्या बनाए गए हैं? जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र बनाए गए हैं। किस लिए? जीवों के या जैव विविधता के संरक्षण के उद्देश्य से ये जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र बनाए गए हैं। जैसा कि हम जानते हैं, जैव विविधता का अर्थ है किसी क्षेत्र विशेष में पाए जाने वाले पौधे, जंतु और सूक्ष्म जीवों की विभिन्न प्रजातियाँ।
यानी कि जो जैव विविधता का अर्थ है किसी क्षेत्र में पाए जाने वाले जो भी पेड़ पौधे हैं, जंतु हैं और सूक्ष्म जीव हैं, उनकी जो विभिन्न प्रजातियां हैं, उनके आपसी जो प्रजातियां किसी क्षेत्र का क्या कहलाता है, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र होता है। उस क्षेत्र की जैव विविधता एवं संस्कृति को बनाए रखने में सहायक होता है। ये जैव विविधता है क्या होती है, जैव विविधता और संस्कृति को बनाए रखने में सहायक होती है। किसी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र के अंतर्गत अन्य संरक्षित क्षेत्र भी हो सकते हैं। यदि कोई हमने जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र बना रखा है, उसके अंदर राष्ट्रीय उद्यान भी हो सकता है और उसके अंदर वन्य जंतु अभ्यारण्य भी हो सकता है। इस प्रकार जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र के अंतर्गत अन्य संरक्षित क्षेत्र भी हो सकते हैं। ये पंचवटी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र में सतपुड़ा नामक एक इसका उदाहरण क्या है, जो है ना किसी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र में अन्य संरक्षित क्षेत्र भी हो सकते हैं, उसका उदाहरण आगे दिया है कि पचमढ़ी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र में सतपुड़ा नामक एक राष्ट्रीय उद्यान तथा बोरी एवं पचमढ़ी नामक 2 वन्य जंतु अभ्यारण्य आते हैं। ये दोनों क्या हैं, ये जो आपके राष्ट्रीय उद्यान बोरी एवं पचमढ़ी नामक 2 वन जंतु अभ्यारण्य आते हैं, जो पचमढ़ी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तो इन क्षेत्रों में जो जैव मंडल हैं, यहाँ पर रहने वाले जीव जंतु और वहाँ के जो आदिवासी लोग हैं, उनके पारंपरिक ढंग से उनको वहाँ रहने के लिए सुरक्षित स्थान प्रदान किया जाता है। छात्रों, आज का अपना ये टॉपिक कंप्लीट हुआ। कल इसके बाद हम सारणी को कंप्लीट करेंगे और आगे अध्ययन करेंगे। आप इसको अच्छे से समझना है और रीड करना है। धन्यवाद।